बात कर लेते हैं बांग्लादेश और इंडिया के मैच की। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की। बड़ा ही जबरदस्त कमबैक किया बांग्लादेश ने। कमाल का मैच था और बड़ा ही जबरदस्त मैच हुआ। 35 के ऊपर 5 आउट थे बांग्लादेश के। और उस वक्त ये लग रहा था कि बांग्लादेश जो है वो शायद 100 के आसपास रन बनाएगा। लेकिन कमाल का जो है वो जबरदस्त कमबैक किया। डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए बांग्लादेश की टीम को। बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। 35 पर 5 आउट थे और फिर 228 रन बनाए बांग्लादेश ने। और इसके अंदर स्पेशली बात की जाए जाकर अली और तौहीद रोडाई की, क्या कमाल की स्पेशली तौहीद रोडाई ने बैटिंग की है। 100 बनाए अपना उन्होंने और बड़ी ही जबरदस्त वन मैन जो है वो आर्मी बने रहे इंडिया की टीम के आगे। और अकेले उन्होंने मैच को शुरू से लेकर आखिर तक लेकर गए और 50 ओवर्स खेले। 50 ओवर्स और लग रहा था एक टाइम के ऊपर कि शायद बांग्लादेश की टीम जो है वो 100 के आसपास आउट हो जाए और विद इन लेस देन 30 आवर्स में आउट हो जाए। लेकिन कमाल की बैटिंग किया हृदय ने। और वो भी अगर वो इंजर्ड ना होता तो शायद कुछ रन और ऊपर कर जाता, 250 प्लस कर सकता था बांग्लादेश। लेकिन ज़ाहिर वो आखिर में तकरीबन इंजर्ड हो गए तो इसलिए आखिर के जो 2-3 ओवर थे उसमें रन बिल्कुल कम बने हैं। लेकिन डेफिनेटली वहां पर अप्रिशिएट करना पड़ेगा इंडिया को भी। एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग और उसके अंदर बॉलिंग के अंदर जबरदस्त की। स्पेशली मोहम्मद शमी का क्या कमाल का कमबैक था। एक लंबे अरसे के बाद शमी आए, वापस कमबैक किया और क्या कमाल का कमबैक था। और 10 ओवर 53 रन देकर 5 विकेट उन्होंने लिए। और इस तरह जो है वो आईसीसी के इवेंट के अंदर जो है वो इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। जबरदस्त। तो और इसी के साथ उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। और डेफिनेटली कैप्टन रोहित शर्मा उन्होंने भी जो है वो क्या रिकॉर्ड अपने नाम किया। 12,000 रन उन्होंने कंप्लीट किया आईसीसी के इवेंट के अंदर। लेकिन आज का जो दिन था वो डेफिनेटली शमी और फिर बॉलिंग के अंदर शमी का था और बैटिंग के अंदर जो है वो शुभमन गिल का था। इवन दो के स्लो उनकी इनिंग्स थी। 129 रन 29 बॉलों के ऊपर उन्होंने 101 रन बनाए शुभमन गिल ने। लेकिन जाहिर कंडीशन काफी टफ थी, पिच बहुत ज्यादा टफ थी। इतना इजी नहीं था बैटिंग करने इस पिच के ऊपर। लेकिन शुभमन गिल ने जो है वो स्लो एंड स्टेडी उन्होंने बैटिंग की है। लेकिन जो है वो लाइन क्रॉस की है और टीम को जो है वो जीत दिला दी है शुभमन गिल की इस इनिंग्स की तरफ से। और इस तरह उनके ओडीआई के अंदर ये 8वीं सेंचुरी थी जो उन्होंने आज बनाई। और वो जो थे अपना गब्बर जो है इंडिया के जो प्लेयर थे गब्बर सिंह, क्या नाम था मेरे जहन से नाम भूल गया उनका। उनके बाद जो है वो दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर डेब्यू किया। और उन्होंने शिखर धवन की बात कर रहा था मैं, गब्बर शिखर धवन ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के डेब्यू में सेंचुरी की थी। और उनके बाद ये दूसरे इंडियन है जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के डेब्यू मैच के अंदर सेंचुरी की है शुभमन गिल ने। तो बड़ा ही जबरदस्त मैच था उनके लिए और 8वीं सेंचुरी बनाई। और ये आज के दिन जो है वो इन दो के नाम था। लेकिन मजे की बात है कि आज के दिन जो है वो हो सकता था अक्षर पटेल के नाम पर। और अक्षर पटेल की किस्मत अच्छी नहीं थी। और अगर वो तीसरा जो हैट्रिक जो बॉल था जिसके ऊपर रोहित शर्मा ने कैच जो है वो ड्रॉप किया, अगर वो कैच हो जाता तो डेफिनेटली वो उनकी हैट्रिक भी हो जाती। और फिर बांग्लादेश टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता कि वो 100 या 120 रन से ऊपर जाते। क्योंकि उन्होंने रडाई का कैच ड्रॉप किया था तो फिर जरा उन्होंने फिर वो कैच ड्रॉप किए और फिर उन्होंने सेंचुरी भी बनाई बांग्लादेश की तरफ से। लेकिन अक्षर पटेल का दिन जो है वो खराब हुआ और वो हैट्रिक होते होते उनकी हैट्रिक रहेगी। और काफी सारे चांस मिस किए हैं टीम इंडिया ने, चाहे वो रोहित शर्मा हो, फिर क्या राहुल हो विकेट के पीछे, या फिर एक और जो कैच उनका ड्रॉप किया। तो मिस फील्ड बहुत ज्यादा किए इंडिया ने, बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए हैं। और इसी वजह से बांग्लादेश को चांसेस मिले और 228 रन तक लेकर गई। और कमाल की बारी खेली है तौहीद ने और जाकिर अली ने। क्या कमाल की बैटिंग की, क्या कमाल की पार्टनरशिप की उन दोनों की। लेकिन जाकिर अली ने जो एक बड़ी अच्छी एक इनिंग्स बिल्ड की, अपनी टीम को एक अच्छे टोटल लेकर गए और एक टफ टाइम जो है टफ टाइम के अंदर डाला टीम इंडिया को। लेकिन वहीं पर जो है वो बना बनाया मैच जो है वो उन्होंने जो अपना कैच जो ड्रॉप किया जाकिर अली ने, वही से वो टीम इंडिया मैच के अंदर लौट आई और फिर उसके बाद वो टीम इंडिया मैच जीत की। तो इस तरह टीम इंडिया इस इवेंट के अंदर अपना पहला मैच जीत की। लेकिन असल इम्तिहान जो है वो टीम इंडिया का है वो पाकिस्तान के खिलाफ है 23 तारीख को। और उसके बाद न्यूजीलैंड से, स्पेशली न्यूजीलैंड के अंदर है, न्यूजीलैंड से है। कोई भी आईसीसी इवेंट के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हो, वो न्यूजीलैंड से टीम इंडिया
कभी जीतती नहीं है। ये वैसे बायलैटरल सीरीज हो तो अलग बात है, लेकिन आईसीसी के इवेंट के अंदर टीम इंडिया कभी भी जो है वो न्यूजीलैंड से नहीं जीती। तो बड़ा मुश्किल होगा। और अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो वो बड़ी टफ टीम है और बड़ी फार्म में इस वक्त। जिस तरह उन्होंने पिछले जो है वो 12 दिनों के अंदर 3 दफा पाकिस्तान टीम को हराया, और स्पेशली जो पहला मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, कहां पर वो जो है वो 3 आउट हुए थे, फिर उसके बाद जो है वो 320 रन बना देती है न्यूजीलैंड। तो उनकी टीम बहुत फार्म में है और कोई ना कोई प्लेयर जो है वो परफॉर्म करते हैं, इसलिए वो मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अब देखते हैं कि आगे होता क्या। लेकिन अगेन वही बात कि शमी ने कमाल की बॉलिंग की, और शमी ने 10 ओवर में अंदर जो है वो 53 रन देकर 5 विकेट ली। और उसके बाद हर्षित राणा, उन्होंने भी जो है वो 3 विकेट ली है 7 ओवर में 31 रन देकर। कमाल की थी। और अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। वही बात है, अक्षर पटेल की किस्मत अच्छी नहीं थी कि वो बिल्कुल हैट्रिक के करीब थे और वहां से उनकी हैट्रिक छूट की है। लेकिन टीम इंडिया जीत की। अगेन रोहित शर्मा ने कमाल की हिटिंग की पावर प्ले के अंदर, और वहीं से उनको मोमेंटम बना। और वही जो हिटिंग थी शुरू के अंदर, जहां पर तकरीबन 7 ओवर के अंदर 70 रन बनाए थे रोहित शर्मा जब वो आउट हुए, तो वो ही जो है वो मोमेंटम टीम इंडिया के काम आया। अगर शुरू से ही वो स्लो खेलते या शुरू के अंदर ही जो है अगर उनके 1-2 आउट हो जाते हैं तो फिर काफी टफ था टीम इंडिया के लिए ये चेस करना, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा हार्ड थी। लेकिन एनीवे टीम इंडिया जीत की, उनको मुबारक हो। उनके फैंस खुश होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, डेफिनेटली करना भी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि अगले स्पेशली न्यूजीलैंड के खिलाफ यही टीम इंडिया कैसे परफॉर्म करती है। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होंगे।